नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। अपनी अंदर की प्रतिभा को, अपने टैलेंट को कैसे एक्टिवेट करें और क्या इसका राज हमारे अपने घर की डिजाइन में ही छिपा हो सकता है? बड़ा अजीब सवाल है ना? चलिए पता लगाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। एक बेचैनी सी रहती है, एक खोज, जैसे कोई चीज है जो बस पकड़ में नहीं आ रही। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो चीज जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में बाहर हो ही ना। ये बात एक बहुत पुरानी कहावत से जुड़ी है, कस्तूरी मृग की कहानी। वो बेचारा अपनी ही नाभि से आने वाली उस खुशबू की तलाश में जंगल जंगल भटकता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो खजाना तो उसके अपने अंदर ही है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जिस टैलेंट को, जिस खूबी को हम बाहर खोजते फिरते हैं, वो असल में पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तो वास्तुशास्त्र में, जो कि ऊर्जा को बैलेंस करने की एक प्राचीन कला है, इस अंदरूनी खोज की एनर्जी को एक खास नाम दिया गया है, मृग। अब ये जो मृग ऊर्जा है ना, ये हमारे घर के साउथ वेस्ट जोन यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। और यही वो एनर्जी है जो हमारी क्यूरियोसिटी, कुछ नया सीखने की चाह को और हमारे छुपे हुए टैलेंट्स को पहचानने की ताकत को जगाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एनर्जी करती क्या है? चलिए इसकी प्रकृति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें रिसर्च करने, चीज़ों की तह तक जाने और सेल्फ मेड बनने के लिए पुश करती है। जब ये मृग एनर्जी एक्टिव होती है ना, तो बाहर से जवाब ढूंढने की ज़रूरत कम हो जाती है। हम अपने अंदर की आवाज़ पर, अपनी समझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या होगा अगर ये एनर्जी बैलेंस में न हो, असंतुलित हो जाए? इसका असर काफ़ी गहरा हो सकता है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जब मृग एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो रिसर्च स्किल्स कमाल की होती हैं, इंसान आत्मनिर्भर बनता है और मन एकदम शांत रहता है। दूसरी तरफ जब यही एनर्जी बिगड़ जाती है तो इंसान बिना किसी मकसद के बस भटकता रहता है, दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है और अक्सर गलत फैसले ले बैठता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। कैसे पता करें कि हमारे घर में, हमारी जगह पर ये एनर्जी बैलेंस्ड है या नहीं? इसका जवाब शायद हमारे घर के नक्शे में ही छिपा हो। वास्तु में कुछ बनावटी डिफेक्ट्स को दोष कहते हैं, और अगर ये दोष खासकर साउथ वेस्ट जोन में हो तो वो इस मृग एनर्जी के फ्लो को, उसके बहाव को रोक सकते हैं, उसमें रुकावट डाल सकते हैं। सबसे कॉमन और कह सकते हैं कि सबसे सीरियस दोषों में से एक है इस जोन में टॉयलेट का होना। अब देखिए, टॉयलेट का काम क्या है? डिस्पोजल। और जब ये इस जोन में होता है तो ये हमारी क्यूरियोसिटी और स्किल हंटिंग वाली एबिलिटी को लिटरली फ्लश आउट कर देता है, बहा देता है। नतीजा, दूसरों पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसका एक उपाय भी है। टॉयलेट को पीतल यानी ब्रास की एक मेटल स्ट्रिप से बॉक्स कर देना। इससे उस एनर्जी का बहाव रुक जाता है। ठीक है, एक और कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। वो है इसी साउथ वेस्ट जोन में किचन का होना, और इसका असर सीधा हमारे मन पर पड़ता है। देखिए, किचन मतलब आग, अग्नि तत्व। और जब ये आग साउथ वेस्ट जोन में आ जाती है तो ये मन में एक बेचैनी पैदा कर सकती है, उसे अशांत कर सकती है। और फिर होता ये है कि इंसान अपने अंदर के टैलेंट को इग्नोर करने लगता है। इसका भी एक उपाय है। स्टोव के नीचे एक पीला जैसलमेरी पत्थर रख दें। ये उस अग्नि ऊर्जा को शांत करने में मदद करता है। तो हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक टूल किट देखते हैं जो इस एनर्जी को बैलेंस करने और एक्टिवेट करने में हमारी मदद कर सकती है। इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। स्टेप 1, एक प्लानिंग बोर्ड लगाइए। ये आपके गोल्स को एक क्लियर डायरेक्शन देगा। स्टेप 2, एक स्टडी डेस्क या छोटा सा लाइब्रेरी कॉर्नर बनाइए। ये ज्ञान की खोज को बढ़ावा देगा। और स्टेप 3, काम करते समय हल्का सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए। ये मन को शांत और फोकस्ड रखने में बहुत मदद करता है। अब अगर इम्बैलेंस थोड़ा गहरा हो तो वास्तु में कुछ और स्पेसिफिक, ज्यादा पावरफुल टूल्स भी बताए गए हैं, जैसे कि हिरण या मृग का एक स्टैच्यू रखना, या फिर ब्रास की पट्टी या ब्रास का हेलिक्स लगाना। कुछ मामलों में तो जमीन में पीला पुखराज या सिट्रीन जैसा जेमस्टोन भी दबाया जाता है। और हाँ, एक बात जो सबसे जरूरी है, उस जगह को फिजिकली साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना। क्लटर हटाना बहुत जरूरी है।
तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। मृग एनर्जी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, एलिमेंट है पृथ्वी यानी अर्थ, मेटल है ब्रास यानी पीतल, और कलर है गोल्डन येलो सुनहरा पीला। बस इन चीजों को ध्यान में रखने से भी इस एनर्जी को बैलेंस करना काफी आसान हो जाता है। तो अब तक हमने मृग एनर्जी को समझ लिया है। अब देखते हैं कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। घर की बात करें तो ये जोन परिवार के मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली के कमरे के लिए बेस्ट माना जाता है। कैश, ज्वेलरी या सोना रखने के लिए भी ये एक आइडियल जगह है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ को दिखाता है। और यही सेम लॉजिक ऑफिस या फैक्ट्री पर भी लागू होता है। प्लानिंग बोर्ड लगाने के लिए, एचओडी के ऑफिस के लिए या फिर रिसर्च एंड प्लानिंग डिवीजन के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और विजन को बढ़ावा देती है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब हम अपने साउथ वेस्ट जोन को बैलेंस करते हैं तो हम सिर्फ एक कमरा ठीक नहीं कर रहे होते हैं। हम दरअसल एक ऐसा माहौल बना रहे होते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे होते हैं जो हमें हमारी अपनी अंदरूनी कस्तूरी, हमारे छुपे हुए टैलेंट, हमारी असली क्षमता को खोजने में मदद करता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा सोचिएगा, क्या ये मुमकिन है कि हमारी असली क्षमता का ब्लूप्रिंट हमारे अपने घर के ब्लूप्रिंट में ही छिपा हो?